हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। चैप्टर बहुत इजी है, इसमें भी हमें इंटीग्रेशन यूज़ करनी है। इसमें से दो एक्सरसाइज है, एक 8.1 दूसरी मिसलेनियस एक्सरसाइज। और 8.1 में सिर्फ 4 क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। कोरोना से पहले जब इसमें चैप्टर बहुत बड़ा था, बहुत मुश्किल में आता था चैप्टर ये वाला, लेकिन अब बहुत ईजी कर दिया चैप्टर कोरोना के बाद, जो जब से चैप्टर डिलीट करने स्टार्ट हुए हैं। तो आपको बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन करने हैं, चारों में से 3 तो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, तो आपको बहुत आराम से समझ आएंगे। बस आपको इंटीग्रेशन के बेसिक और फॉर्मुलास पता होने चाहिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये अब अपना एलिप्स है। अब एलिप्स हमने 11th में करा था, अब किसी को याद हो ना हो एलिप्स क्या होता है तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी। एलिप्स की हमें ज़्यादा कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ही जाननी है, ज़्यादा कुछ इसमें जानना नहीं है। सबसे पहले एलिप्स का डायग्राम बना लेते हैं। एलिप्स का डायग्राम कैसा बनता है अपना, ये ओवल सा बनता है, ऐसा कुछ ओवल। इसमें हमें इसकी लिखते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म। एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। तो ऊपर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर और 1 है, लेकिन नीचे वाला मैच नहीं हो। नीचे क्या करते हो, 4 स्क्वायर कर दो 16 को और 9 को कर दो 3 का स्क्वायर। अब एग्जैक्ट मैच हो रही है अपनी इक्वेशन। ये 0 हो गया, एक्स के नीचे वाला मतलब ये एक्स का बता दिया पॉइंट और ये वाई का पॉइंट बता दिया। अब हमें इसका पूरे का एरिया निकालना है, पूरा एरिया। तो हम क्या करेंगे, पहले से फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया निकालेंगे, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करके चारों का एरिया निकल जाएगा। डायग्राम कुछ ऐसे बना, ग्राफ बना के ओवल बना देना बस। डायग्राम का इतना कोई ऐसा मार्क्स है नहीं। अगर क्वेश्चन में मांगा है ड्रॉ द स्केच तो बनाना कंपलसरी, बाकी बनाना कंपलसरी भी नहीं है। लेकिन अगर आपको पहले से नॉलेज है कि एलिप्स कैसे बनता है, पैराबोला कैसे बनता है, ये सब चीज़ें, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन ये हो गया। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले हमें क्या करेंगे, जो अपनी इक्वेशन है इसको हम चेंज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे सिर्फ वाई अकेला रहना चाहिए और अपनी इक्वेशन चेंज हो जानी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर बाई 16 को उधर फेंक दिया, एलसीएम कर दो। एलसीएम कर देंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 आ गया। 9 को उधर फेंक दो तो हो जाएगा 9 अपॉन 16, ये बाहर ले लिया और ये अपना ब्रैकेट में आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट उधर फेंक दो तो रूट 9 अपॉन 16 ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या क्या करा, पहले एक्स स्क्वायर अपॉन 16 को उधर फेंका, एलसीएम कर दिया, फिर 9 को लेकर मल्टीप्लाई में, फिर स्क्वायर से रूट बना दिया। अब 9 अपॉन रूट 9 3 हो जाएगा और 16 बन जाएगा 4 सीधा रूट के अंदर। इसको लिख दो ऐसे 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, 7.7 एक्स का जो फॉर्मूला था अपने इंटीग्रेशन का वो यूज़ करना है। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स में, वाई अकेला आ गया अपने इन टर्म्स ऑफ एक्स में आ गया। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, तो हमें इंटीग्रेशन निकालना है। 3/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो। 3/4 रूट में आ गया 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। अब हमें इसमें लिमिट भी लेनी है। लिमिट क्या है इसकी, 0 से 4, तो लिमिट लिख देंगे 0 से 4 इसकी लिमिट आ गई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें 7.7 का फॉर्मूला आना चाहिए बस। बाकी तो बहुत बेसिक ही है सॉल्व करना। लिमिट्स का क्या काम होता है, आपने 7.8 और 9 में करी होगी। लिमिट्स में क्या है, बस इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करनी है लिमिट्स की, 4 और 0। अब हमें इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं इसका। क्या फॉर्मूला होता है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इक्वल एक्स अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर, अच्छा सॉरी तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला है ना, कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला लिखना एक्स अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बीच में प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसका फॉर्मूला हो गया। क्या क्या हो गया, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में इक्वल एक्स अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स की जगह एक्स रहेगा, ए की जगह 4 आ जाएगा अपने यहाँ पे, जहाँ जितना भी ए है वहाँ 4 आ जाएगा। 3/4 बाहर लिख दो, सिंपल। एक्स की जगह एक्स रहेगा और ए की जगह 4 पुट कर दो, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह 4 पुट कर दो, 4 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4, फिर ब्रैकेट क्लोज और ये लिमिट दे रखी है 4 से 0, यहाँ लिख दो। लिमिट तो वैसे भी इंटीग्रेशन में कर चुके हो, तो ये अपना हो गया। अच्छा, लिमिट आई कैसे, लिमिट दो की होती है, 0 से 4, 0 से 3। हमने क्वेश्चन बनाई एक्स के थ्रू, तो हमने लिमिट भी एक्स के थ्रू लिया, याद रखना बस। अब ये आ गया अपना, बस वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो 0 पुट करने का फायदा है नहीं हमारा, सीधा सीधा बताऊँ। देखो यहाँ क्या 0 पुट करेंगे, अगर 0 मल्टीप्लाई दिस 0 पूरा गायब हो जाएगा।
यहाँ जीरो पुट करेंगे साइन इनवर्स जीरो जीरो ही होता है, तो ये जीरो पुट करने का फायदा नहीं। और 4 में भी एक ट्रिक है, तो 4 में क्या ट्रिक बनेगी, अगर हम 4 पुट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पुट करेंगे, जैसे इसको देखो पहले, यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर में 4 स्क्वायर 16 16 जीरो, रूट जीरो जीरो, तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, उसको पूरा जीरो बना दो। प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर कर दो 16/2, यहाँ पे क्या कर दो साइन इनवर्स एक्स की जगह 4 पुट कर दो 4/4, फिर जीरो पुट करेंगे यहाँ पे बीच में माइनस लगा के, ये जीरो मल्टीप्लाई जीरो बन जाएगा, और साइन इनवर्स जीरो जीरो ही होता है, ये भी माइनस का जीरो, तो पूरा जीरो हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करा, फिर लिमिट्स पुट कर दी, लिमिट सिर्फ हमारे इसमें मेन पुट करनी होती है 4 वाली, बाकी सब जीरो बन जाएंगे। 3/4 ऐसे रहेगा, ये कट के आ गया 8, ये कट के आ गया 1, तो ये अपना आ गया 8 साइन इनवर्स 1, इसको काट दो 2 से, तो अपना बन जाएगा 2 साइन इनवर्स 1, कितने पे आता है, साइन π/2 पे, साइन 90 पे आता है, तो अपने हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई π/2, कट के आ गया 3, तो आंसर आ गया 3π। अब पीछे से आंसर मैच करोगे ना, आंसर 3π नहीं होगा 12π है पीछे से आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन फर्स्ट, 12π दे रखा है पीछे आंसर, 3π नहीं दे रखा, 12π दे रखा है। 12π क्यों दे रखा है, तो 3π है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है हमारे पास, पर हमें चारों क्वाड्रेंट का निकालना है, तो उसको हम क्या करेंगे, लिख दो एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट इक्वल 3π, फिर लिख दो एरिया ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, लिख दो चाहे लिख दो आप एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3π इक्वल 12π स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, इसलिए हमने स्क्वायर लिख दिया, और दूसरा सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं था, हमने खुद से स्क्वायर यूनिट्स लिख दी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर 3π, और पूरे एलिप्स मतलब पूरे फोर्थ क्वाड्रेंट का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12π आंसर आ गया, तो आंसर 12π हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है अपना x² / 4 + y² / 9 = 1, ये भी एलिप्स की फॉर्म में ही है, x² / 2² + y² / 3² = 1। अब इसका एलिप्स का जो शेप है ऊपर को ऐसा बनेगा ओवल, ऐसा क्यों, क्योंकि ये y की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, 0 2 3। अब बच्चों को में आता है भाई इसमें y की वैल्यू बड़ी है, तो सब y को उधर फेंको, इन टर्म्स ऑफ y निकालो, x को इधर रहने दो, नहीं, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन करा सेम वैसे हमें करना है, कि हमेशा हम x को इधर फेंकेंगे, यहाँ कर देते हैं x² / 4 + y² / 9 = 1, x वाला इधर लेके जाओ, क्योंकि हम लिमिट x की ही ले लेंगे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम कर दो, 4 - x² / 4, 9 को उधर फेंक दो, 9/4 ब्रैकेट 4 - x², अब बस रूट फेंक देना, तो रूट 9/4 ब्रैकेट 4 - x², तो y = 3/2, रूट में 2² - x² कर दिया, ये आ गया अपना। इसको चेंज कर दो इसमें, कैसे, इंटीग्रेशन 3/2 कांस्टेंट है, 3/2 जो कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, ठीक है, और ये अपना जो रूट 2² - x², इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे। फॉर्मूला लिख देते हैं पहले हम, जो हमने फॉर्मूला पीछे फॉलो करा था, क्या था, वही a² - x² वाला, क्या होता है ये, x/2 रूट a² - x², फिर प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x/a, फिर प्लस c, तो बाद की बात है, x/2 रूट, बिल्कुल सही है अपना। अब हमें क्या करना है, x की जगह x रहेगा और a की जगह 2 पुट कर देना। अच्छा, लिमिट 0 से 2 हो जाएगी, 0 से 2 की हुई, जो अपनी वो थी, क्या कहते हैं, x की जो नीचे थी अपना, x की जो वो थी वैल्यू 0 से 2, अपनी आ गई लिमिट। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सबसे पहले x/2 रूट में a इसका मतलब 2² - x² प्लस a की जगह 2² / 2 साइन इनवर्स x की जगह x, a की जगह 2, बस, और लिमिट कितनी है, 2 से 0 से 2, ये हो गया, और ये वैल्यू 3/2, ये बाहर लिख दिया हमने 3/2, जो अपनी ये कांस्टेंट वैल्यू आई थी यहाँ से 3/2, इसको बाहर लिख दिया, इसका कुछ काम नहीं है।
वैल्यूज पुट करेंगे सेम उसी तरह होगा पीछे वाले की तरह। देखो कैसे कैसे, सबसे पहले हम 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर में 2 स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 लिख दो, गायब कर दो, प्लस इसको सॉल्व कर दो, 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स, लिमिट पुट कर रहे हैं तो 2/2 आ गया, 0 पुट करेंगे 0 इंटू दिस -0 और साइन इनवर्स 0 0 होता है -0, ये सीधा गायब हो गया। सेम पीछे की तरह ही आ गया, आपने ये काट दिया, 3/2 मल्टीप्लाई 2, ये भी कट के 1 आ जाएगा तो 2 साइन इनवर्स 1 आ गया, 2 से 2 ये कट के तो आ जाएगा 3 ब्रैकेट साइन इनवर्स साइन π/2, 1 आता है अपना π/2 पे, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो अपना बचेगा 3π/2, तो अपना आंसर आ गया ये 3π/2। लेकिन ये अपना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, पर हमसे मांगे एलिप्स का फॉर्मूला पूरा। एलिप्स मतलब पूरा चारों क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ एलिप्स इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3π/2, तो ये अपना कट के 2 आ गया, 6 पाई अपना आंसर आ गया, 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, दूसरा यूनिट्स कुछ है नहीं तो यूनिट्स लिखते हैं हम लोग, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं है। आंसर चेक करते हैं, 8.1 क्वेश्चन 2 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, बिल्कुल मैच है अपना आंसर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये तो एमसीक्यू फॉर्म में दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये एक तरह से ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब दे तो रखी है क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन वाले है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो क्वेश्चन अपना x² + y² = 4। अब ये अगर क्वेश्चन आपको समझ ना आए बाय चांस तो 4 को आप नीचे फेंक सकते हो, तो हम ये दिखा सकते हैं x² / 4 + y² / 4 = 1, वही आ गया ना एलिप्स। बाकी ये जो इक्वेशन होती है ना, ये सर्कल की इक्वेशन होती है और ये एलिप्स की होती है, ठीक है। तो 4 को नीचे फेंका अपने ये आ जाएगा सीधा, सर्कल बना दो सीधा, मतलब सीधा 0 2 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर बन जाएगा। बाकी डायरेक्ट कर दो, ये सर्कल की इक्वेशन है। एग्जाम में कभी यार बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है कि हमारी ये क्वेश्चन दे दिया, 4 को नीचे फेंको बन गया एलिप्स, उसी टाइप से क्वेश्चन बन गया। सेम बेस से सर्कल बन जाएगा, क्योंकि ये सेम होता है। इसमें क्या था, y बड़ा था, y बड़ा ले लिया और x थोड़ा सा छोटा ले लिया, इसमें बराबर है तो बराबर के हिसाब से बना दिया सर्कल टाइप, ठीक है। अब वही क्वेश्चन डायरेक्ट बना देते हैं, इधर से x को इधर फेंक दो, y² = 4 - x², y = √4 - x², ये आ गया। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, रूट में a² - x², फॉर्मूला क्या होता है x/2 रूट में a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a + c, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। c इसमें, अच्छा लिमिट में c नहीं आता, याद रखना, आपने कैलकुलेट करी होगी। लिमिट में क्या होता है, c इसलिए लिखता है कांस्टेंट के लिए, लेकिन ये जब लिमिट पुट करते हैं ना, ये सब लिमिट की वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो आंसर हमारा कांस्टेंट में ही आता है, इसलिए खुद से वैल्यू पुट नहीं करते। इसको थोड़ा सा आप बना दो, 2² - x², तो अपने हो जाएगा अपना x की जगह x 2, ये अपना a, अच्छा इसमें लिमिट भी दिखा दो, 0 से 2 लिमिट है अपना, इतना डायरेक्ट भी नहीं करना, लिमिट दिया 0 से 2। फिर a की जगह 2 पुट करना है, x x रहेगा, प्लस a की जगह 2 पुट करना है, साइन इनवर्स x/2, और फिर लिमिट की वैल्यू लिख दो 2 0। अब वैल्यूज पुट कर दो, देखो 2 पुट करेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर 0, तो पूरा 0 लिख दो डायरेक्ट, प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स 2/2 आ गया, फिर माइनस 0 इंटू दिस 0 आ जाएगा और साइन इनवर्स 0 0 आ जाएगा, ये कट के आ गया 2, तो 2 साइन इनवर्स, ये कट के 1 आ गया, 1 अपना आता है साइन π/2 पे, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो अपने आ जाएगा 2 π/2, तो आंसर पाई आ गया। अब बच्चे बोलेंगे आपने आंसर क्यों बोला, ये तो आपको 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, इसमें नहीं करना है 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन साफ साफ बोला हुआ है, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का अपना आंसर पाई आ गया, तो एरिया ऑफ सर्कल, अच्छा बात देखो इसमें सर्कल इक्वेशन बता रखी है, ये इक्वेशन सर्कल की है, ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट इक्वल पाई स्क्वायर यूनिट्स, मतलब अपना ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं एक बार।
8.1 क्वेश्चन 12A सही है। देखो क्वेश्चन सिंपल लग रहा था लेकिन वही प्रोसेस पूरी यूज हुई है। आपको लगेगा भाई एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन होगा, कोई छोटा क्वेश्चन नहीं, देखो इतनी लंबी प्रोसेस यूज करी है हमने पूरी। वही फॉर्मूला अप्लाई करा इंटीग्रेशन का, वैल्यूज पुट करी, लिमिट की, सिंप्लीफाई करा। बस में ये था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर मांगा, सीधा आ गया, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, पर वो इतना मेजर स्टेप नहीं होता। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक क्वेश्चन है y² इक्वल 4x। इसका हमें कर्व का इक्वेशन बनानी है और हमें लिमिट बता दी y इक्वल 3। अगर एक के ऊपर स्क्वायर है, एक के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है। मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी जो आपने 9th और 10th में करी थी। अगर 9th याद नहीं 10th याद होगी आपको, 10th में चैप्टर 2 था अपना, जिसमें हम रेटा स्प्लिट करते थे, अपना मेन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे। तो ये क्वेश्चन है ax² + bx + c। इनका डायग्राम हमेशा पैराबोला बनता है, हमेशा। पैराबोला कैसा होता था? यू जैसा, जैसे ये ऐसा कुछ ऊपर कुछ ऐसा ऐसा कुछ बन जाता था, अलग अलग टाइप में, ठीक है। अब ये इसका मुंह इधर खोलेगा, ऊपर इधर इधर, वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले y की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो अपना x की रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो x पॉजिटिव रहना चाहिए, x पॉजिटिव हो गया अपना। इतना क्लियर? डायग्राम बन गया। डायग्राम मांगा नहीं है लेकिन आपको आगे भी क्लियर हो गया। अगर बाई चांस मांग ले डायग्राम तब भी आप फंसोगे, इसलिए मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया अभी से, ताकि आपको आगे दिक्कत ना है। बाकी याद रखना, एक के ऊपर स्क्वायर है, एक के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो पैराबोला बनता है इस टाइप का डायग्राम, या तो ऊपर या इधर। नेगेटिव वाले आते नहीं है वैसे। ये बन गया अपना। फिर लिमिट बताइए y से 3, y3 अपना यहाँ होगा कुछ, तो y3 अपना हमें ये वाला एरिया निकालना, इन दोनों के बीच का, इस डायग्राम और y3 का यहाँ का निकालना एरिया, इनका बीच का ये वाला। अब कैसे निकलेगा? हमें y की तरफ का निकालना है एरिया, तो इस बार हमें x की तरफ नहीं जाना, y की तरफ जाना है। इधर क्या करा था हमने, हर बार x की तरफ जाते थे कि 0 से 2 लिमिट ले ली, 0 से 2 लिमिट ले ली, इधर जाने लग जाते थे। इस बार हमें y की तरफ ऊपर जाना है, यहाँ 3 है, तो हमें ये y की तरफ निकालेंगे क्वेश्चन, तो y² / 4 इक्वल x आ गया। तो इंटीग्रेट जो करेंगे y² / 4 का करेंगे, और लिमिट 0 से 3 हो गई, 1/4 बाहर फेंक दो, और बस अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे हम। और y² का इंटीग्रेट करेंगे, वही +1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो y³ / 3 लिमिट 0 से 3, वैल्यूज पुट कर दो। पहले अपना 3 का स्क्वायर -3 का क्यूब -/3 -0 का क्यूब / 3, 1/4, 3 का क्यूब आ जाएगा 27/3, 0 का 0 माइनस गायब, ये कट के आगे 9, तो 9/4 आंसर आ गया। देखो ये था बहुत छोटा सा क्वेश्चन एमसीक्यू लेवल का, तो ये चल जाएगा अपना। 9/4 अपना ऑप्शन बी है, चेक करते हैं एक बार। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी मैच अपना आंसर। ये लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट्स, हम सीधा ऑप्शन लिखना है पर फिर भी लिख दो, अभी से आदत बन जाएगी, ज़्यादा अच्छा है। ऑप्शन बी अपना मैच हो गया। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज खत्म। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी, 4 क्वेश्चन थे, 2 तो पैराबोला गए थे, एक सर्कल का था, इसको भी हम पैराबोला में कन्वर्ट कर लिया। एक पैराबोला 2 एलिप्स के थे, 1 2, तीसरा सर्कल का था, इसको भी हमने एलिप्स में कन्वर्ट कर लिया। 4th पैराबोला का था, एक के ऊपर स्क्वायर वाला 4th पैराबोला का था। बहुत इजी मेथड से कराएं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब बस आपकी मिसलेंस बची, इसमें मिसलेंस थोड़ी सी हाई लेवल, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी। पर आप ये जरूर मानना कि लेकिन जो पहले एक्सरसाइज हुआ करती थी 8.1 में, जो आपके चेक करना रिलेटेड क्वेश्चन में इतने हाई लेवल क्वेश्चन होते थे ना, और 8.2 इतने मुश्किल एक्सरसाइज हुआ करती थी, बच्चों को बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा हो गया है। एक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा और बहुत सिंपल आएगा, तो आपको बहुत फ़ायदा हो गया है। बहुत डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।